दिन डेकीसुगी शिजुका को प्रपोज कर देता है। डेकीसुजी कहता है कि शिजुका मेरी ड्रीम गर्ल थी। शिजुका नोबिता को बताती है कि जब हम बचपन में थे तो डोरेमोन हमारी मदद करता है। अब पता नहीं वो कहाँ होगा। तो पापा के पास आती है और उनको बोलती है कि मैं शादी को कैंसिल करने वाली हूँ। कि शिजुका ने बेहोश होने से पहले कहा था कि जो सवाल तुमने पूछा था उसके लिए मेरी हाँ है। इस पर उस टाइम का नोबिता पागल हो जाता है। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि अब उसे जाना पड़ेगा। नोबिता अपने घर की खिड़की से देखता है कि शिजुका उसे बुला रही है। शिजुका के बुलाने पर नोबिता उसके पीछे चल देता है, लेकिन आसमान में एक बहुत बड़ी औरत दिखाई देती है जो कि नोबिता की मम्मी होती है और नोबिता पर वह बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे नोबिता आसमान से गिरने लगता है। जब वह गिरने लगता है तो घबराकर अपनी आंखों को खोलता है तो उसे पता चलता है कि यह सब एक सपना था। ये देखकर वो खड़ा होता है। उसे पता चलता है कि वो स्कूल के लिए लेट है, इसलिए वह भागकर अपने स्कूल जाने लगता है। वह स्कूल में लेट से पहुंचता है, जिस पर उसे पनिशमेंट मिलती है। नोबिता को पनिशमेंट मिलने पर सुनियो खुश होता है और जियान भी सुनियो का ही साथ देता है। फिर शिजुका आकर नोबिता को उन दोनों से बचाती है। शाम को नोबिता, सुनियो और जियान खेलने चले जाते हैं, जिसमें नोबिता फेल हो जाता है और अच्छे से नहीं खेल पाता। रात को नोबिता अपना होमवर्क करने के लिए टेबल पर बैठता है, लेकिन थोड़ी देर में वह सो जाता है। उसे हर बार की तरह एग्जाम में अंडा ही मिलता है। ये सब फ्यूचर से शिवाशी और डोरेमोन देख रहे होते हैं। आधी रात को डोरेमोन नोबिता की टेबल की ड्रेसिंग से निकलता है। नोबिता डोरेमोन को देखकर डर जाता है। शिवाशी भी इसी तरह से निकलता है। जब नोबिता ड्रेसिंग को देखता है कि ये दोनों आखिर आए कहाँ से हैं, तो डोरेमोन बताता है कि वो फ्यूचर से आए हैं। इस पर नोबिता हैरान हो जाता है। थोड़ी देर में नोबिता शांत होता है और उनके लिए डोरा केक लेकर आता है। ये डोरा केक खाकर डोरेमोन इस डिश का नाम पूछता है, जिस पर नोबिता उसे नाम बता देता है। डोरेमोन को डोरा केक इतनी पसंद आते हैं कि वह पागल हो जाता है। जब नोबिता शिवाशी से पूछता है कि उसकी शादी किससे होगी, तो शिवाशी जैको का नाम लेता है। ये सुनकर नोबिता गुस्सा हो जाता है और शिवाशी को लात मारकर भगा देता है और डोरेमोन को भी भगा देता है। लेकिन शिवाशी नोबिता को बोलता है कि आप फ्यूचर में लोन लोगे और आपकी कंपनी बंद हो जाने पर आप लोन चुका नहीं पाओगे, इसलिए हम सब की हालत के जिम्मेदार आप हो, इसलिए आपको बदलना होगा जिससे हमारी लाइफ बदल सके। ये सुनकर नोबिता रोने लगता है, जिस पर शिवाशी बोलता है कि आप अब भी अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो, इसलिए ही हम आए हैं। नोबिता के व्यवहार पर डोरेमोन नाराज हो जाता है और नोबिता के साथ रहने को शिवाशी को मना कर देता है। शिवाशी डोरेमोन की नाक को पढ़कर ऐसा सिस्टम कर देता है जिस पर डोरेमोन फ्यूचर में तब तक नहीं आ सकता जब तक नोबिता की लाइफ को चेंज नहीं कर देता। इस पर डोरेमोन और गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है, इसलिए वह नोबिता के साथ रहने लगता है। ये सब करके शिवाशी वहाँ से चला जाता है, लेकिन डोरेमोन फ्यूचर में जाने की कोशिश करता है, जिस पर डोरेमोन को करंट के झटके लगते हैं और वहाँ से आवाज आती है कि फ्यूचर में जाना आपके लिए बंद है। डोरेमोन नोबिता को फ्यूचर की लाइफ दिखाने के लिए नोबिता के घर की खिड़की के पास लाता है और उसे बम्बू कॉप्टर से हवा में उड़ाता है, जिसे देखकर नोबिता हैरान हो जाता है। नोबिता बम्बू कॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इससे उसे बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन नोबिता आसमान में बम्बू कॉप्टर लगाते लगाते ही सो जाता है। थोड़ी देर में नोबिता बम्बू कॉप्टर को कंट्रोल करना सीख जाता है। नोबिता शिजुका के घर की खिड़की के पास जाता है और खिड़की से शिजुका को देखता है। अगले दिन नोबिता फिर से लेट उठता है और स्कूल के लिए लेट होने लगता है, जिस पर डोरेमोन नोबिता को एनीवेयर डोर देता है। सुनियो, जियान नोबिता को टाइम देखकर हैरान हो जाते हैं। शिजुका भी नोबिता को देखकर हैरान हो जाती है। इसी तरह डोरेमोन नोबिता को एक ब्रेड वाला गैजेट देता है, जिस पर वह सुपर इंटेलिजेंट हो जाता है। जब जियान नोबिता को मारता है तो डोरेमोन नोबिता को एक गायब कपड़ा देता है, जिसे ओढ़कर नोबिता गायब हो जाता है और जियान को मजा चखाता है। डोरेमोन नोबिता को हर काम के लिए अलग अलग गैजेट देता है, जिस पर नोबिता की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता को देखकर हैरान होती रहती है। डोरेमोन के गैजेट्स की मदद से नोबिता शिजुका के कपड़े चेंज कर देता है, जो कि शिजुका को बिल्कुल पसंद नहीं आते। इस पर शिजुका नोबिता से गुस्सा हो जाती है। न केवल नोबिता को बल्कि डोरेमोन नोबिता के सारे दोस्त की मदद करता है। जब शिजुका नोबिता को छोड़कर डेकीसुजी से बात करने चली जाती है तो नोबिता को बहुत गुस्सा आता है। डोरेमोन नोबिता को एक ऐसा गैजेट देता है जिसके अंदर किसी को भी डालने पर जिसे वह पहली बार देखेगा तो उसी से प्यार करने लग जाएगा। जब नोबिता उस गैजेट को लेकर शिजुका के पास जा रहा था, तब उसमें गलती से जियान डल जाता है और वह पहली बार सुनियो को देख लेता है, जिसके कारण जियान उसको पसंद करने लगता है। जब नोबिता शिजुका को उस गैजेट में डालता है तो गलती से शिजुका सबसे पहले डेकीसुगी को ही देख लेती है और उसी को पसंद करने लगती है। यह देखकर नोबिता बेहोश हो जाता है और रोने लगता है। डोरेमोन शिजुका को
पहले जैसे कर देता है। लेकिन इन सब को देखकर डोरेमोन को यह लगता है कि गैजेट से नोबिता की लाइफ चेंज नहीं हो सकती। इसके लिए नोबिता को ही मेहनत करनी पड़ेगी और नोबिता के ऊपर चिल्लाता है। पूरी रात नोबिता डोरेमोन की बातों को सोचता रहता है। अगले दिन अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में नोबिता डिसीजन लेता है। जब अगले दिन डोरेमोन सुबह उठता है तो वह देखता है कि नोबिता पढ़ रहा होता है। यह देखकर डोरेमोन बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन ये देखकर डोरेमोन खुश भी हो जाता है। जब डोरेमोन नोबिता से मैथ के सवाल पूछता है तो वह सारे के सारे सवालों का सही जवाब देता है। लेकिन अगले दिन नोबिता का टेस्ट होता है। उस टेस्ट के रिजल्ट में भी नोबिता को 0 ही मिलता है, जिस पर नोबिता का दिल टूट जाता है। जब डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि उसके इस टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, तब नोबिता उसे अकेला रहने के लिए बोलता है। इस पर डोरेमोन को कुछ समझ में नहीं आता। जब नोबिता अकेला बैठा होता है तब शिजुका आकर उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो नोबिता बिना जवाब दिए वहाँ से चल देता है। ये देखकर शिजुका भी हैरान हो जाती है। नोबिता इतना परेशान हो जाते हैं कि वह अपनी मॉम से बोलता है कि उसका स्कूल चेंज करवा दो। इस पर उसकी मम्मी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसको मना कर देती है। नोबिता डोरेमोन को बताता है कि यदि शिजुका की शादी मेरे से हो गई तो उसकी लाइफ हमेशा के लिए खराब हो जाएगी, इसलिए शिजुका के भले के लिए मुझे उससे दूर जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर डोरेमोन भी उदास हो जाता है। नोबिता शिजुका की सारी किताबें शिजुका के पापा को देकर आ जाता है। शिजुका अपने कपड़े पहनकर नोबिता के पीछे पीछे आती है, लेकिन नोबिता शिजुका से बिल्कुल भी बात नहीं करता। इस पर शिजुका बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। नोबिता जानबूझकर एक गलत हरकत करता है, जिस पर शिजुका नोबिता से नाराज हो जाती है और उसको एक थप्पड़ मार के अपने घर चली जाती है। ये सब डोरेमोन देख रहा होता है। जब सुनियो और जियान बात कर रहे होते हैं कि नोबिता सबसे बड़ा लूजर है, तब शिजुका को समझ में आता है कि नोबिता अपने आप को एक लूजर समझता है, इसलिए वह उदास है और सभी लोगों से दूर जाना चाहता है। इस पर शिजुका भागकर नोबिता के घर पर जाती है और नोबिता को आवाज देती है, जिसे सुनकर नोबिता हड़बड़ा जाता है। नोबिता डोरेमोन को बोलता है कि एक ऐसा गैजेट निकालो जिससे शिजुका मुझसे नफरत करने लग जाए। इस पर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और नोबिता को देता है, जिसको पीने पर नोबिता से सभी लोग नफरत करने लग जाते हैं और सब लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। शिजुका भी घर से बाहर जा रही होती है, लेकिन नोबिता की आवाज सुनकर रुक जाती है और नोबिता को बचाने चली जाती है। नोबिता, शिजुका पुकार रहा होता है। शिजुका भी बड़ी मुश्किलों से नोबिता के पास पहुंचती है और उसे कैसे जैसे बाहर लेकर आती है। शिजुका नोबिता को डांटती है, उसे समझाती भी है। डोरेमोन ये सब भी देख रहा होता है और काफी खुश हो जाता है। रात को नोबिता और डोरेमोन एक साथ बैठे होते हैं और काफी खुश हो रहे होते हैं। इस पर डोरेमोन नोबिता को बोलते हैं कि क्या तुम अपने भविष्य की झलक देखना चाहते हो, तो नोबिता भी हामी भर देता है। डोरेमोन एक गैजेट निकलता है जिसमें शिजुका बड़ी हो चुकी होती है और वह एक छोटे बच्चों को मार रही होती है, जिसे देखकर नोबिता काफी खुश हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि नोबिता की शादी शिजुका के साथ हो चुकी थी। नोबिता यह सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन डेकिसुगी शिजुका को प्रपोज कर देता है, जिसको देखकर नोबिता दोबारा गुस्सा हो जाता है, लेकिन शिजुका उसे बताती है कि वह स्कूल के एक ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सुनकर नोबिता को राहत मिलती है। जब यह बात नोबिता डोरेमोन को बताता है तो डोरेमोन एक गैजेट को निकालता है और भविष्य दिखाता है, जिसमें नोबिता शिजुका को प्रपोज कर रहा होता है। भविष्य की क्लिप में नोबिता देखता है कि शिजुका एक मुसीबत में है और भविष्य का नोबिता अपने घर में सो रहा होता है। इस पर प्रेजेंट का नोबिता भविष्य में जाने की सोचता है। नोबिता और डोरेमोन टाइम मशीन से उस टाइम लाइन में जाते हैं और टॉयलेट से बाहर निकलते हैं। फिर एनीवेयर डोर से नोबिता शिजुका के पास पहुंचता है। शिजुका नोबिता को बताती है कि जब हम बचपन में थे तो डोरेमोन हमारी मदद करता है, अब पता नहीं वो कहाँ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डोरेमोन भविष्य में नोबिता के पास नहीं होगा। नोबिता और शिजुका एक गुफा में आराम करने लगते हैं। शिजुका को काफी खांसी आती है, जिससे नोबिता डर जाता है। इस पर शिजुका बोलती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, जो तुमने मुझसे पूछा था उसके लिए मेरी हाँ है। फिर शिजुका एक प्यारी स्माइल करती है और शर्माती है। इतना कहकर वह बेहोश हो जाती है। नोबिता शिजुका को उठाकर एनीवेयर डोर के पास लेकर आने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में वो टकरा कर गिर जाता है। शिजुका बेहोश ही रहती है। इस पर नोबिता खुद से कहता है कि जो भी करना है अब मुझे ही करना है। नोबिता का चश्मा भी गिर जाता है इस टक्कर में, लेकिन नोबिता को धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। नोबिता देखता है कि शिजुका की घड़ी चल रही होती है। थोड़ी देर में एक लड़का एक उड़ने वाली गाड़ी लेकर उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर नोबिता खुश हो जाता है। जब वो देखता है कि गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि भविष्य यानी उस टाइम का नोबिता होता है,
नोबिता जब उस टाइमलाइन वाले नोबिता से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम तो सो रहे थे, तो वो नोबिता बोलता है कि मैं सो रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ याद आया हो। ये सुनकर नोबिता खुश हो जाता है। दोनों नोबिता शिजुका को बचा लेते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। जब उस टाइम का नोबिता डोरेमोन को देखता है तो नोबिता बोलता है कि क्या तुम उसे हेलो बोलना चाहते हो, तो उस टाइम का नोबिता मना कर देता है, बोलता है कि ये डोरेमोन हमारे बचपन का एक अहम हिस्सा है, इसलिए तुम इसके साथ के पलों का मजा लो, ये दोबारा नहीं आएंगे। पुराने नोबिता को कुछ समझ नहीं आता। फिर उस टाइम का नोबिता अपने घर जा रहा होता है, तभी पुराना नोबिता बोलता है कि शिजुका ने बेहोश होने से पहले कहा था कि जो सवाल तुमने पूछा था उसके लिए मेरी हाँ है। इस पर उस टाइम का नोबिता पागल हो जाता है और नोबिता को बताता है कि जाने से पहले मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो उसका जवाब हाँ। इस पर उस टाइम का नोबिता पागल हो जाता है और नोबिता को बताता है कि जाने से पहले मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो उसका जवाब हाँ है। ये सुनकर दोनों नोबिता खुश हो जाते हैं और उस टाइम का नोबिता शिजुका से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है और पुराना नोबिता डोरेमोन को बताता है, तो डोरेमोन भी बहुत खुश हो जाता है। पुराना नोबिता ये सोचता है कि हमारी शादी कब होगी, उसको ये भी देखना है, तो डोरेमोन उस टाइम में लेकर आता है जिसमें नोबिता की शादी होती है। जब नोबिता देखता है कि उस टाइम का नोबिता जल्दी से गाड़ी चला रहा होता है, यानी वो अपनी शादी में ही लेट है, जिस पर डोरेमोन बोलता है कि अपनी ही शादी पर कौन लेट पहुंचता है। लेकिन पुराने नोबिता को पता चलता है कि नोबिता की शादी आज नहीं बल्कि कल होगी, तो नोबिता हंसने लगता है। आज तो नोबिता, सुनियो, जियान और डेगिसुजी पार्टी कर रहे थे, जिसमें डेगिसुजी कहता है कि शिजुका मेरी ड्रीम गर्ल थी, लेकिन कल वो तुमसे शादी करेगी, तुम उसका ध्यान रखना। जिस पर जियान गुस्सा होकर नोबिता को बोलता है कि यदि शिजुका डेगिसुजी को चुनती तो उसकी लाइफ हमेशा अच्छी होती। पुराना नोबिता ये देखकर डोरेमोन के साथ शिजुका के घर चला जाता है। शिजुका काफी उदास नजर आती है और अपने पापा को कहती है कि वो सोने जा रही हूँ। पुराना नोबिता को लगता है कि वो शादी से खुश नहीं है, इसलिए उदास है। इसलिए इसको कंफर्म करने के लिए डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और शिजुका पर स्प्रे करता है। इस स्प्रे की खासियत है कि जिस पर भी ये स्प्रे करेंगे तो वह अपने दिल की बात सभी के सामने बोल देगी। जब शिजुका पर ये स्प्रे करता है तो शिजुका भागकर अपने पापा के पास आती है और उनको बोलती है कि मैं शादी को कैंसिल करने वाली हूँ। ये सुनकर पुराना नोबिता और डोरेमोन दुखी हो जाते हैं, लेकिन आगे वो बोलती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। ये सुनकर नोबिता को सुकून मिलता है। शिजुका के पापा शिजुका को समझाते हैं कि तुमने हमारे फैमिली को बहुत खुशियां दी हैं, जो अपने आप में एक गिफ्ट है और हर लड़की का शादी करके जाना डिसाइड है। माना कि तुम यहाँ से जाओगी तो सन्नाटा हो जाएगा, लेकिन जो तुम यह यादें छोड़कर जाओगी उनके सहारे हम जी लेंगे। और उनके पापा शिजुका को बोलते हैं कि माना नोबिता में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन किस में कमियां नहीं होती। मुझे खुशी है कि तुमने एक अच्छे इंसान को चुना है। नोबिता एक काबिल इंसान है और तुम उसके साथ खुश रहोगी। ये सब देखकर नोबिता और डोरेमोन खुश हो जाते हैं और अपने टाइम में दोबारा आ जाते हैं। अगले दिन नोबिता भागकर शिजुका से मिलने उसके घर पहुंचता है और उससे बात करता है। डोरेमोन का नाक लाल हो जाता है और फ्यूचर से एक आवाज आती है कि आपका मिशन पूरा हुआ, आप फ्यूचर में आ सकते हैं। ये सुनकर डोरेमोन खुश हो जाता है। डोरेमोन नोबिता के साथ अपने बिताए पुराने पलों को याद करके रो रहा होता है। अगले दिन नोबिता भागकर डोरेमोन को बोलता है कि मुझे एक गैजेट दो जिससे मैं जियान का मुकाबला कर सकूं। जिस पर डोरेमोन गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं हर बार तुम्हारी मदद करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस पर नोबिता भी उसको हैरानी से देखता रहता है। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि अब उसे जाना पड़ेगा, जिस पर नोबिता रोने लग जाता है। जब डोरेमोन बोलता है कि मैं खुद यहाँ से नहीं जाना चाहता तो उसे करंट के झटके लगते हैं। इस पर दोनों रोने लगते हैं। डोरेमोन नोबिता को बोलता है कि जब जियान और सुनियो तुम्हें तंग करेंगे तो उनका तुम डटकर सामना करोगे, वादा करो। लेकिन नोबिता बिना कुछ बोले अपने कमरे से बाहर आ जाता है। नोबिता अपने घर से बाहर निकलकर पार्क में जाता है, जहाँ पर जियान पहले से होता है, जो उसे पीटना चाहता है। नोबिता जियान से डर जाता है, लेकिन उसे डोरेमोन की बात याद आती है, इसलिए वह जियान का डटकर सामना करने की कोशिश करता है। लेकिन नोबिता को हर बार जियान की मार पड़ती है। फिर भी आखिरी तक नोबिता बार बार मार पड़ने पर भी जियान को नहीं छोड़ता और हार नहीं मानता। ये देखकर जियान हैरान हो जाता है और खुद हार मान जाता है। जियान अपने घर चला जाता है। जियान को घर जाते वक्त डोरेमोन वहां पहुंचता है। नोबिता खुद की लड़ाई खुद लड़ रहा था। ये देखकर डोरेमोन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। डोरेमोन नोबिता को वहां से उठाता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मैंने जियान को हरा दिया और खुश होता है। फिर बोलता है
कि तुम अब खुशी खुशी अपने घर पर जा सकते हो। ये सुनकर डोरेमोन रोने लगता है। अगले दिन जब नोबिता उठता है तो वो देखता है कि डोरेमोन वहाँ नहीं होता है। नोबिता की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। वह सुबह जल्दी स्कूल के लिए उठ जाता है और जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। जियान और सुनियो नोबिता को बोलता है कि डोरेमोन दोबारा आ गया है, तो इस पर नोबिता बहुत ज्यादा खुश होता है। जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने नोबिता को पागल बना दिया है। नोबिता अभी तक यही सोच रहा होता है कि डोरेमोन वापस आ गया है और वह उससे छुप रहा है। जब सुनियो और जियान बताते हैं कि आज अप्रैल फूल है और आज हमने तुम्हें पागल बनाया है, डोरेमोन दोबारा वापस नहीं आया है, इस पर नोबिता उदास हो जाता है और रोने लगता है। तभी उसे याद आता है कि डोरेमोन जाते जाते उसको एक गैजेट दिया था जो लाइफ में केवल एक बार ही काम आता है। उसको पीने पर जो भी बोलेगा उसका उल्टा ही होगा। तो नोबिता उसको पीकर सुनियो और जियान के पास आता है और बोलता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है। इस पर जोर जोर से बारिश होने लगती है। इस पर जियान और सुनियो डर जाते हैं। इसके बाद नोबिता बोलता है कि आज सुनियो को डोगी नहीं काटेगा, तो एक पागल सा कुत्ता आकर सुनियो को काट लेता है। और नोबिता फिर जियान के लिए बोलता है कि आज उसकी मॉम उसकी बहुत अच्छी केयर करने वाली है। ये सुनकर जियान डर जाता है और छुपने लगता है, लेकिन उसकी मॉम आकर जियान को डांटती है। नोबिता उदास होकर दोबारा अपने घर पर आ जाता है और गलती से बोल देता है कि डोरेमोन अब कभी भी दोबारा नहीं आएगा, वह हमेशा के लिए चला गया है। तभी नोबिता अपने रूम में जाकर देखता है तो डोरेमोन उसके रूम में होता है। जब नोबिता उससे पूछता है कि वह दोबारा कैसे आया, तो वह बोलता है कि भविष्य में मेरे को बोला गया कि मुझे दोबारा आना पड़ेगा। ये तो मेरे को भी नहीं पता कि मुझे क्यों भेजा गया। जब डोरेमोन अपने गैजेट को देखता है तब उसे समझ में आता है कि आखिर वह कैसे आया। और फिर डोरेमोन नोबिता को बताता है कि तुमने इस गैजेट को यूज करने के बाद बोला होगा कि डोरेमोन कभी भी नहीं आ सकता है, इसलिए मेरे को आना पड़ा। दोनों फिर खुश हो जाते हैं और डोरेमोन नोबिता के साथ रहने लगता है। इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।